नमस्कार। चलिए आज ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को ना एक गेट रिच क्विक स्कीम की तरह देखते हैं, पर आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। ये सफर पैसों से कहीं ज्यादा एक सही माइंडसेट, एक प्रोफेशनल नजरिया बनाने का है। तो सबसे पहले ना एक कड़वी सच्चाई को मान लेते हैं। देखिए, जैसा कि एक बहुत ही अनुभवी ट्रेडर टॉम हॉगार्ड कहते हैं, नुकसान तो इस खेल का हिस्सा है, मतलब इससे कोई नहीं बच सकता। कोई नया ट्रेडर हो या फिर बाजार का पुराना खिलाड़ी, नुकसान तो सबको होता ही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर नुकसान सबको हो रहा है, तो फिर वो क्या एक चीज है जो कुछ लोगों को कामयाब बनाती है और बाकी सब पीछे रह जाते हैं? और इसका जवाब सुन लीजिए, किसी जादुई इंडिकेटर या सीक्रेट स्ट्रैटेजी में तो बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब छुपा है पहली और सबसे बड़ी रुकावट को पार करने में, और वो रुकावट है साइकोलॉजिकल गैप। असली लड़ाई बाजार के उतार चढ़ाव से है ही नहीं, असली जंग तो अपने ही दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। इसे हम कह सकते हैं द नॉविस प्रो गैप। और ये कोई टेक्निकल स्किल का फर्क नहीं है, नहीं, ये फर्क है माइंडसेट का, इमोशनल डिसिप्लिन का। और यही वो नींव है जिस पर किसी का ट्रेडिंग करियर या तो बनता है या फिर बिखर जाता है। अब जरा इन दो माइंडसेट्स को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है नौसिखिया ट्रेडर, जो हर छोटे मोटे लॉस से डरता है, हमेशा उस एक परफेक्ट सिस्टम की खोज में रहता है जो कभी फेल ही ना हो, और जाहिर है उसके सारे फैसले डर और लालच पर टिके होते हैं। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल है, वो लॉस को कैसे देखता है? बिजनेस चलाने का एक जरूरी खर्चा, जैसे दुकान का किराया देना पड़ता है, बस वैसे ही उसका फोकस अपनी स्ट्रैटेजी से ज्यादा उस स्ट्रैटेजी को सही ढंग से लागू करने के लिए जो मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए ना, उस पर होता है। तो ठीक है, मान लिया कि माइंडसेट सही हो गया, तो क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। देखिए, एक ट्रेडर का सफर और उसकी स्ट्रैटेजी ये कभी रुक नहीं सकते। इन्हें हमेशा बदलते रहना होता है, इवॉल्व होना होता है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जो जिंदगी भर काम करे हर मार्केट कंडीशन में? ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसमें अक्सर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। सच तो ये है कि बाजार बदलते हैं, उनका मिजाज बदलता है, और जो चीज कल काम कर रही थी कोई गारंटी नहीं कि वो कल भी काम करेगी। एक ट्रेडर की ग्रोथ को ना इन 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले एक सिस्टम को फॉलो करना सीखा जाता है, मतलब बेसिक नियम। फिर जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है, मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना, उसे एडजस्ट करना सीखा जाता है। और फिर आता है सबसे अहम स्टेप, अपने माइंडसेट पर इतनी पकड़ बना लेना कि उस बदली हुई स्ट्रैटेजी को बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के एग्जीक्यूट किया जा सके। अच्छा, तो अगर कोई अनुभवी ट्रेडर, मान लीजिए टॉम हॉगार्ड ही, टाइम में पीछे जाकर खुद के यंग वर्जन को कोई सलाह दे पाते, तो वो क्या होती? चलिए जरा उस सलाह पर नजर डालते हैं। ये किसी भी नए ट्रेडर के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। पहली और सबसे जरूरी सलाह, अपना पूरा फोकस, सारी एनर्जी चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज से हटाकर इमोशनल कंट्रोल पर लगाओ। प्रॉफिट कमाने से पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। सच तो यह है कि साइकोलॉजी ही ट्रेडिंग का मेन प्रिंसिपल है। ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये तो नींव है, फाउंडेशन है। किसी भी ट्रेडर की 90% कामयाबी इसी बात पर टिकी है कि वो प्रेशर में, मुश्किल हालात में कैसे सोचता है, कैसा महसूस करता है। और आखिरी सलाह ये होती कि लॉस को अपनी पर्सनल हार समझना बंद करो। ये बस बिजनेस करने का खर्चा है। सोचिए, एक रेस्टोरेंट वाला खराब हुए सामान को अपनी लागत में गिनता है ना, बस एक ट्रेडर के लिए लॉस भी ठीक वैसा ही है, बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बातें ना सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। मार्केट में जो सबक सीखने को मिलते हैं वो असल में जिंदगी के सबक होते हैं। ट्रेडिंग हमें डिसिप्लिन सिखाती है, इमोशनल कंट्रोल सिखाती है, और तो और कॉन्शियसनेस यानी चेतना के गहरे मुद्दों से रूबरू कराती है। प्रेशर में कैसे शांत रहना है, अनिश्चितता को कैसे गले लगाना है, और इमोशनल होकर जल्दबाजी में फैसले लेने से कैसे बचना है, ये सब मार्केट सिखाता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग स्किल्स नहीं हैं, ये लाइफ स्किल्स हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बहुत से प्रोफेशनल एनालिस्ट और ट्रेडर्स इस बात को मानते हैं। वो मार्केट में सीखे हुए डिसिप्लिन और इमोशनल बैलेंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनके रिश्ते हों या कोई और पर्सनल फैसले। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ट्रेडिंग का ये पूरा सफर सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, या फिर इसका असली इनाम अपने मन पर, अपने इमोशंस पर, अपने रिएक्शंस पर काबू पाना है? शायद असली प्रॉफिट चार्ट्स पर नहीं,
आईने में खुद को देखने पर मिलता है।